चल के बोलते हैं या रसूल अल्लाह। एक एतराज होता है, एक बच्चे ने मुझसे कहा कि एतराज होता है कि लोग कहते हैं कि जलसों से क्या होता है। तो उस एतराज का जवाब देते हुए जो है ना, ये खादिम आपकी जो है बारगाह में हाजिर है कि उनके नजदीक इन प्रोग्रामों से, इन जलसों से कुछ हो ना हो, मगर मेरा ईमान और मेरा अकीदा है कि जिस बस्ती के अंदर महफिले मीलादे मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हो जाया करती है, कसम व खुदा की इस खादिम का ईमान कहता है कि साल भर तक मुसीबतें उस महल्ले के करीब नहीं आया, मुसीबतें करीब नहीं आया करती हैं। प्रोग्रामों से, जलसों से होता क्या है, अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र हुआ करता है। और जब हमारे कान, हमारे दिमाग, दिलो दिमाग जो है ना तिलावत कलामुल्लाह शरीफ से, जिक्र इलाही से, जिक्र रसूलुल्लाह से जो है शर्फयाब हुआ करते हैं, तो याद रखें हमारे दिलों की, हमारे दिल भी रोशन हुआ करते हैं और हमारे नामे आमाल में नेकियों का इजाफा भी हुआ। मौलाना फिरदौस आफाकी साहब एक शेर पढ़ रहे थे वालिदा के हवाले से। मेरे नौजवानों, अपने वालिदैन का अदब करें। याद रखें किसी पीर की दुआ तुम्हारे हक में कबूल हो ना हो, मगर खुर्शीद रज़ा का ईमान कहता है, याद रखें अगर वालिदैन दुआ करते हैं, वो दुआ बाबे इजाजत से टकराती है और उस बंदे के हक में कबूल हो जाती है। हजरत बायजीद बुस्तामी है, वालिदा ने पानी मांगा, सर्द रात है, ठंडी की रात है, हाथों में पानी लिया और लेने के बाद वालिदा की बारगाह में हाजिर हो गए। और हाजिर होने के बाद वालिदा ने पानी मांगा तो वालिदा जाग रही थी। जब पानी लेकर हाजिर हुए थोड़ी देर हो गई, वालिदा की आंख लग गई। बायजीद बुस्तामी सर्द रात में मुसलसल खड़े रहे, यहाँ तक कि सुबह नमूदारुल फज्र की अज़ान हुई। वालिदा की आंख खुलती है, वालिदा की आंख खुलना थी, क्या देखा बायजीद सामने खड़े हैं, हाथों में पानी लिए हुए हैं, हाथों में पानी का गिलास लिए हुए हैं। फरमाया बेटा सोए नहीं, बेटा खड़े हो। फरमाया अम्मा जान आपने पानी मांगा था, मैं नाफरमान, मैं जो है नाफरमान बेटा नहीं हूँ कि मैं सो जाता, मैं आपकी बारगाह में खड़ा रहा। वालिदा ने देखा कि सर्दी के आलम में बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह ताला अलैहि के हाथ पर जो कतरे थे वो बर्फ में तब्दील हो चुके थे। आपने उनके कतरों को देखा, बायजीद को देखा, सर्द रात है, बारगाह मौला में अपनी हाथों को उठाया और फरमाया मौला बायजीद जिस मर्तबे को चाहता है, मौला मेरे बेटे बायजीद को वो मर्तबा अता फरमा दे। हज़रत गिरामी वालिदा ने दुआ फरमाई है, दुआ बाबे इजाजत से टकराई है। अल्लाह तबारक व तआला ने बायजीद बुस्तामी को 27 विलायत की मंजिलें अता, 27 मंजिलें अता फरमा दी बायजीद बुस्तामी को। यही बायजीद बुस्तामी जब दरबार रसूल में हाजिर होते हैं तो दरबार जो है दरवाजे के बाहर खड़े रहते हैं। मक्का वालों ने पूछा, मदीना वालों ने पूछा, वक्त के वली हैं, अल्लाह के नेक बंदे हैं, फरमाया रसूल की बारगाह में अंदर क्यों नहीं जाते? तो आज दीन की सारी का ये आलम है कि 27 मंजिलें विलायत की आपको जो है मिल गई। फरमाया कुत्तों का काम हुआ करता है दरवाजे पर खड़े होकर दरबानी करना, मैं इसलिए अंदर नहीं जाता, मैं रसूलुल्लाह के दर का कुत्ता हूँ, रसूलुल्लाह के दर का गुलाम। और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह हम तमाम रसूलुल्लाह के दर के गुलाम हैं और ये नौजवान भी रसूलुल्लाह के दर के गुलाम हैं जिन्होंने ये प्रोग्राम सजाया और रचाया। ये प्रोग्राम किसी अहले गैरे की तरफ मंसूब नहीं है, ये प्रोग्राम इमाम आली मकाम सय्यदुश शुहदा इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की तरफ मंसूब है। वो हुसैन कि हज़रत उमर फारूक आज़म वक्त का खलीफा मिंबर पर जलवा फरोज हो और हुसैन आज़म तशरीफ लाए, मतलब के बोल दे सुभान अल्लाह। वो खलीफा जो नारा लगा दे तो कैसर और किसरा जो है कांपने लगे। वो वक्त के बादशाह जो नारा लगा दे तो शैतान अपने रास्ते तब्दील कर दे। मिंबर पर जलवा फरोज है, खलीफे दोम है, जुमे का दिन है, खुतबा दे रहे हैं,
इमाम आली मकाम सैयदुश शुहदा इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तशरीफ लाए, अगली सफ में पहुंचे। अगली सफ में पहुंचे तो हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम वालिद गिरामी ने आपका हाथ पकड़ाया, हुसैन किधर जा रहे हो? हुसैन ने हाथ छोड़ाया है। मिंबर के करीब पहुंचे हैं इमाम हुसैन। आका हुसैन मिंबर के करीब पहुंचे और पहुंचने के बाद फरमाया, उमर मिंबर से नीचे उतरो। अली कहते हैं, हुसैन क्या कर रहे हैं? तो सैयदना उमर रज़ियल्लाहु ताला ने हज़रत अली को जो है ना इशारा किया, कहा अली खामोश रहिए, मेरे हुसैन, मेरे और मेरे हुसैन के दरमियान का मामला है। आका हुसैन इरशाद फरमाते हैं, उमर मिंबर से नीचे उतरो। हज़रत उमर मिंबर से नीचे आ जाते हैं और आने के बाद खड़े हो जाते हैं। इमाम हुसैन इरशाद फरमाते हैं, उमर जाओ तुम अपने नाना के मिंबर पर बैठो, ये मेरे नाना का मिंबर है। हज़रत गिरामी हज़रत उमर की आंखों में आंसू आ जाते हैं, अर्ज करते हैं, ऐ इमाम अली मकाम, ऐ सैयदुश शुहदा, ऐ इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, सुनो सुनो, मैं उस खत्ताब का बेटा हूँ जिस खत्ताब ने बकरियों को चराया है, जो खत्ताब ऊंटों को चराया करता था। मेरे नाना का कोई मिंबर नहीं था, तुम्हारे नाना ने मुझे इज्जतें बख्शी हैं। तुम्हारे नाना के बाद उमर बैठे, तुम्हारे नाना के बाद अबू बकर सिद्दीक बैठे, अबू बकर सिद्दीक ने मुझे बिठाया है। ऐ हुसैन तुमने मुझे उतार दिया है। ये जो इज्जतें मिली हैं, जो ये रिफ़तें मिली हैं, ये तुम्हारे नाना जान का सदका है। ऐ कबीरपुर वालों, कुर्बान जाओ, कुर्बान जाओ आका हुसैन पर, कुर्बान जाओ अपने मुकद्दर पर कि तुम उन्हीं की नस्लों में से हो और उन्हीं की महफिल में बैठे हो। आका हुसैन ने इरशाद फरमाया, जाओ अपने नाना जान के मिंबर पर बैठो। हजरत उमर कहने लगे, मेरे नाना जान का कोई मिंबर नहीं है, मैं तो उस खत्ताब का बेटा हूँ जो है ऊँटों को चराया करते थे, बकरियों को चराया करते थे। ये जो रिफ़तें मिली हैं, ये जो बुलंदियाँ मिली हैं, ये जो मुकाम मिला है, ये तुम्हारे नाना जान की गुलामी के सदक़े में मिला है। हजरत गिरामी जब ये जवाब सुना, हजरत आका हुसैन ने फरमाया, उमर अब मिंबर पर बैठ जाओ। हजरत गिरामी हजरत उमर मिंबर पर बैठ गए और उसके बाद इरशाद फरमाया, ऐ मदीने वाले सुनो सुनो, आका के बाद अबू बकर सिद्दीक बैठे। अबू बकर सिद्दीक ने मुझे बैठाया था, हुसैन ने मुझे उतारा था और उतारने के बाद हुसैन ने मुझे मिंबर पर बिठा दिया है। अब मदीने वाले सुनो सुनो, अब मुझे मिंबर से कोई उतार नहीं, अब मुझे मिंबर से कोई नहीं उतार सकता, अब मुझे मिंबर से कोई उतार नहीं सकता। इतना बुलंदो वाला मकाम है, बुलंदो वाला मकाम है इमाम हुसैन का। आप उसी आका हुसैन की महफिल में तशरीफ लाए हैं। हजरत अल्लामा नियाज़ अहमद साहब क़िबला अशरफी तशरीफ रखते हैं। बिला ताख़ीर बिला तमहीद इन शेरों के साथ माइक को जो है ना हजरत के हवाले करता हूँ। मचल के बोलते हैं, या रसूल अल्लाह, वो सूए लाल अदार फिरते हैं। मचल के बोले, या रसूल अल्लाह, वो सूए लाल अदार फिरते हैं, तेरे दिन ऐ बहार फिरते हैं, उस गली का गदा हूँ मैं जिसमें आला हज़रत इरशाद फरमाते हैं। मचल के बोले, या रसूल अल्लाह, उस गली का गदा हूँ मैं जिसमें मांगते ताजदार फिरते हैं। और उसके बाद आजिदीन किसारी का ये आलम आला हज़रत लिखते हैं, कोई क्यों पूछे तेरी बात रज़ा, कोई क्यों पूछे तेरी बात रज़ा, तुझसे शैदा हदार फिरते हैं। इन्हीं अशार के साथ माइक पर तकरीर करने के लिए हजरत अल्लामा मौलाना जो है नियाज़ अहमद साहब क़िबला अशरफी आपके रूबरू हजरत का इस्तकबाल नारे तकबीर और नारे रिसालत से करने पर जोर नारा लगाएं। और एक गुजारिश करूंगा, अपने मेहमानों की जो है मेहमान नवाजी हमें करना आती, जो हजरात उधर बैठे हैं वो तमाम हमारे भाई हैं, सब